ट्रिग्नोमेट्री का परिचय। महत्वपूर्ण प्रश्न आज जानेंगे एनसीईआरटी का। अध्याय 8। देखिए, ट्रायंगल एबीसीडी जिसका कोण बी समकोण है और एबी का मान 24 सेंटीमीटर और बीसी का मान 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए और साइन ए और कॉस ए, पहला क्वेश्चन है साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। ए, बी और सी। देखिए समकोण है, बी पर क्या है समकोण, इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री। आपको पता है ए बी का मान क्या है 24 सेंटीमीटर और बी सी का मान 7 सेंटीमीटर। हमको ए सी निकालना है, तो आपको पता है ए सी स्क्वायर या आप लोग एच स्क्वायर इक्वल टू आप जानते होंगे बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, पी स्क्वायर। अब इसके बाद एच क्या है, तो एच है ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस ये कर्ण है। कर्ण क्या है, कर्ण ए सी है। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बेस। बेस क्या है, ये बेस हमारा हो गया आधार, ये हो गया बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब ए सी इक्वल टू रूट बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हो गया। और बी सी का मान कितना है 24 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। ये हो जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, तो हमको पता है ए सी किसका है, तो हमारा पता है ये 625, 25 का स्क्वायर है 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर और ये क्या है 25 सेंटीमीटर। अब AC का मान हमारे पास आ चुका है 25 सेंटीमीटर। आप देखिए साइन ए, साइन ए, साइन ए बराबर क्या इस केस में होगा, इस केस में हमारे पास क्या होगा पेरिपेंडिकुलर बाय कर्ण बट्टा क्या लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। ओके, अब देखिए इसमें क्या है, इस केस में साइन ए के केस में हमारे पास ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लंब 7 सेंटीमीटर बट्टा कर्ण क्या हो जाएगा, ये कर्ण ए सी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल इक्वल टू क्या 7/25। ओके, अब कॉस ए, कॉस ए। अब देखिए साइन ए के केस में हमारा एंगल ए के केस में बेस क्या हो जाएगा, बेस हमारा हो जाता है बी बाई क्या है एच है, तो बेस क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर बट्टा हाइपोटेनस तो सेम है, हमारे पास कर्ण क्या है सेम है 25 सेंटीमीटर, इसलिए 24 सेंटीमीटर बट्टा 25 सेंटीमीटर। इसी तरह साइन सी बराबर हो जाएगा हमारे पास, तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा P बाय एच और हमारे लंब क्या है, तो ये 24 ए बी है, तो ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर बट्टा ये क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर बट्टा 25 सेंटीमीटर। अब कॉस सी बराबर हो जाएगा बी बाई एच हो जाएगा। ओ बेस क्या है इस केस में 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर बट्टा क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर बट्टा 25 सेंटीमीटर, 7 बट्टा ये 25। यही हमारा क्या हुआ पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, पहला और दूसरा का। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन
देखिए आकृति दिया हुआ है 8.13 जिसमें क्या है tan p और cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इस सबसे पहले क्या होता है, तो ये पहले निकालेंगे। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब देखिए एच का मान क्या आता है, एच होता है हमारे पास कर्ण, कर्ण का क्या है, तो ये पी आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, तो क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए उसके बाद क्या होता है पी का मान कितना है, तो ये 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास क्यू आर, क्यू आर कुछ नहीं दिया हुआ है, क्यू आर स्क्वायर प्लस 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये 13 का स्क्वायर क्या है, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, ये 169 में से 44 घटाइए तो कितना बचेगा, ये बचेगा 5 कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर का मान क्या हो जाएगा, तो क्यू इक्वल टू रूट में चला जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो क्यू आर इक्वल टू हो जाता है 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। क्यू आर का मान हमारे पास क्या हो गया था, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास कितना आया, ये आया 5 सेंटीमीटर। अब ये 5 सेंटीमीटर आया है, तो tan p, ये tan p माइनस कॉट आर और tan p, तो ये क्या होता है पेरिपेंडिक, ये क्या होता है, ये p बाई क्या होता है, ये b होता है। और अब देखिए इसके बाद कॉट तो ये क्या होता है b बाई क्या होता है, b बाई हमारे पास p होगा। लेकिन tan p के केस में, ये tan p के केस में क्या हो जाएगा, तो tan p के केस में हमारे पास पेरिपेंडिकुलर क्या आता है, ये क्यू आर बट्टे क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाता है, बेस हो जाएगा हमारे पास पी क्यू माइनस बेस के केस में क्या होता है, ये हमारे पास हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा। और हमारे पास बेस इसकी क्या होगा, बेस पेरिपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास हो जाता है ये 12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हमारे पास क्यू आर ये 5 सेंटीमीटर बट्टा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा माइनस 5 सेंटीमीटर बट्टा 12 सेंटीमीटर, तो इक्वल टू अगर इस दोनों को चाहेंगे तो ये सेम है, तो ये क्या हो सकता है, ये ले लेंगे तो ये हो जाएगा, ये और ये काट देंगे तो क्या देगा, ये 0 देगा। यही आपका आंसर हुआ, ठीक है, आंसर है। ओके, साइन ए 3/4 है, देखिए ए बी सी। अब देखिए हमारे पास क्या है, साइन ए बराबर ये इस केस में हो जाएगा, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, उल्टा कर लेते हैं। तो ए बी और हमारे पास ये सी हो जाएगा। अब देखिए ये बी सी, तो इसमें क्या होता है, हमारे पास ये 90 डिग्री है, साइन ए पर ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास पी बाय एच। पी का मान क्या है, तो पी का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी सी बट्टे क्या हो जाएगा, बी सी बट्टे हो जाएगा ए बी, ए सी इक्वल टू क्या दिया है,
इक्वल टू दिया है 3/4 और इसका मान क्या है, इसका मान हो जाएगा BC। BC का मान 3 दे दिया है, इसका मान 4 दे दिया है। कहता है cos A और क्या देता है, तो कहता है तो cos A और tan A का मान प्रकलित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारे पास पहले होता है, तो आपको पता है एक फार्मूला h² इक्वल टू क्या होता है, B² प्लस P²। इसका मतलब क्या है, ये तो हम लोग तो जानते ही पहले से। ये h क्या होता है, ये होता है कर्ण। कर्ण AC² इक्वल टू B² मतलब बेस का आधार। ये क्या होता है AB² प्लस BC²। AC क्या है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू AB²। तो AB² तो AB² कितना दे दिया है, तो AB² हमारे पास दिया होगा, कुछ नहीं दिया है, इसको ज्ञात करना है। प्लस BC² कितना है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, हो गया। ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू AB² प्लस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिए इसके 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू AB²। अब ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या है AB² हो जाएगा। और हमारे पास ये क्या हो जाता है, ये हमारा AB इक्वल टू हो जाएगा √7 सेंटीमीटर। अब देखिए ये तो हमारे पास ज्ञात हो चुका है √7 सेंटीमीटर। अब हमको क्या है cos A का मान ज्ञात करना है। cos A बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेस, तो ये होगा B/H। बेस कितना है, तो AB है, AB बट्टा AC। आप देखिए इसमें क्या हो जाता है AB, तो AB का मान कितना है √7 सेंटीमीटर बाय हमारे पास है √7 सेंटीमीटर बाय क्या है √7 सेंटीमीटर। √7 सेंटीमीटर। AC का मान क्या है, ये 4 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल इक्वल टू क्या होता है, तो ये √7/4। आप देखिए क्या होता है इसके बाद tan A। tan A का मान क्या होता है, tan A का मान हमारे पास है क्या है बताइए, तो tan A बराबर क्या था P/B। लंब बट्टा आधार। लंब क्या है, तो 3 सेंटीमीटर है और आधार क्या हमारे पास √7 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो 3/√7। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या करेंगे, चौथा क्वेश्चन की ओर जाएंगे। अब चौथा क्वेश्चन कहता है हमारे पास कि यदि 15 cot A बराबर होता है 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। तो हम लोग ज्ञात करेंगे, तो पहले क्या एक ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। A B C। अब देखिए 15 cot A बराबर क्या 8 सेंटीमीटर, 8 है, तो हम पहले क्या है 15 cot A बराबर, लेकिन ऐसे त्रिभुज लेंगे तो गलत हो सकता है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग चेंज कर लेते हैं। A B C। cot A बराबर क्या है 8। अब देखिए cot A बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 8/15 हो जाएगा। अब ये किसके बराबर होता है cot A, तो हमको पता है ये किसके बराबर होता है, तो ये B किसके बराबर होता है, तो ये होता है B/H के। तो बेस क्या है भाई, तो बेस हमारे पास AB है, AB और हमारे पास BC है। AB का मान क्या है, तो AB का मान 8 है और ये 15 है। तो आपको पता है h² इक्वल टू क्या होता है P² प्लस B²। h² का मान क्या है AC² इक्वल टू क्या होता है, AC² इक्वल टू होता है हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा तो तो P² क्या आता है, P² हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा।
तो AC इक्वल टू क्या होता है, रूट, ये क्या हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा, रूट में चला जाएगा, ये 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 225 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। AC इक्वल टू क्या है, AC इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 208 के सेंटीमीटर का स्क्वायर तो हमको करना था, ये क्या होगा, ये हमारे पास 64 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब ये दोनों को जोड़िएगा तो 289 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसका होता है जी बोलिए, तो AC बराबर हमारे पास आ चुका है क्या है, तो ये आ चुका है 17 सेंटीमीटर इंटू 17 सेंटीमीटर। अब देखिए ये क्या निकलेगा, 17 सेंटीमीटर, इसी का मान क्या आया, 17 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए इसके बाद हमारे पास ज्ञात हो चुका है इसी का मान, तो हमसे क्या पूछ रहा है, साइन ए, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, ये होता है P/H, लंब बट्टा कर्ण, लंब क्या है जी बोलिए, तो लंब हमारे पास BC है, BC बट्टा AB। अब H क्या है, तो H हो, BC बट्टा क्या हो जाएगा, BC बट्टा हमारे पास हो जाएगा, BC बट्टा हमारे पास AC हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो AC हो जाएगा, तो हम BC क्या है, तो BC हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, बट्टा 15 सेंटीमीटर बट्टा क्या हो जाएगा, तो 17 सेंटीमीटर। अब इक्वल टू क्या हो जाता है, इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ये क्या 15 बट्टा 17, यही हमारा आंसर हुआ पहला का। अब क्या निकालना है, सेक ए, सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर हो जाएगा H/, क्या होता है, B। अब देखिए H क्या होता है, तो H हमारे पास इस केस में लंब क्या है, तो AC है, तो AC बट्टा क्या हो जाएगा, AC बट्टा हमको निकालना है, तो B बेस क्या है, बेस हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा AB। अब देखिए AB हो जाएगा, AC का मान कितना दे दिया है, 17 सेंटीमीटर बट्टा कितना दे दिया, 8 सेंटीमीटर, ये और ये कैंसिल, तो ये 7/8, यही आपका आंसर है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।